Hello friends. Recently United Nations Development Program UNDP ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है। अब इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, फसल की इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, उस पर सब्सिडी देते थे। तो अब कुछ स्टेट्स को उसमें कंस्ट्रेंट आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो स्टेट्स उस स्कीम को छोड़ के जा रही हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस को ऐसा लगता है कि ये स्कीम जरूरी है, तो इसको मजबूत करने के लिए उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है। तो इसी कंटेक्स्ट में हम इस स्कीम के बारे में जानेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसमें वही पॉइंट्स लिए गए हैं जिस पे जीके में क्वेश्चन बनता है। या तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये स्कीम कौन से साल लॉन्च हुई, तो स्टेटमेंट में जो है ईयर चेंज करके आ सकता है कि ये स्कीम जैसे 2019 में लॉन्च हुई, क्योंकि 2019 में जो थे जो लोकसभा चुनाव हुए थे, तो कई बार ये इंप्रेशन जनरेट करने के लिए कि जब सेकेंड टाइम गवर्नमेंट आई तब ये स्कीम आई, तो यहाँ पे ईयर चेंज किया जा सकता है। सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये इसमें क्वेश्चन बनने का चांस बहुत कम है। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पूरा नाम क्या है। तो अगर पेपर के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि फार्मर्स वेलफेयर जो है, ये पूरा नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री का पूरा नाम है। लेकिन अगर ये समझा जाए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मिनिस्ट्री पूछी जाएगी, तो वो तो नाम से ही पता लग रहा है, तो इसलिए ये मिनिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी। और इसने पहले दो इंश्योरेंस स्कीम्स जो थी चल रही थी फसल बीमा को चलाने के लिए, NAIS और मॉडिफाइड NAIS, इन दोनों फसल बीमा योजनाओं को इसने चेंज किया है। यानी ये अपने आप में जो है मर्जिंग स्कीम भी है। जो पहले स्कीम्स चल रही थी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों स्कीम्स को इसने मर्ज किया है। ये स्कीम जो है सिर्फ लैंड ओनर्स के लिए नहीं है, शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट्स के लिए भी है। शेयर क्रॉपर्स होते हैं जो काम करने के बदले में फसल का कुछ हिस्सा लेते हैं, और टेनेंट्स अपनी मजदूरी ले लेते हैं। यानी ये दोनों के पास ही मालिकाना हक नहीं होता। लेकिन अगर वो चाहें, अगर किसी जगह पे वो काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि फसल बीमा की उनको जरूरत है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, उन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। यानी जमीन का मालिकाना हक होना जरूरी नहीं है इस स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए। प्रीमियम जो है खरीफ की क्रॉप पे 2% रखा गया है, और रबी की क्रॉप पर जो है वो 1.5 यानी 1.5% रखा गया है। खरीफ की क्रॉप जो है वो गर्मियों में लगाई जाती है, जैसे चावल या धान जिसको बोलते हैं, ये खरीफ की फसल है। रबी जैसे गेहूं सर्दियां शुरू होने से पहले लगाई जाती है। और कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स कैसे हो सकते हैं, जैसे गन्ना हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गई, किसी भी तरह का ऐसा उत्पाद जिसको हाथों हाथ बेचा जा सके, जो डोमेस्टिक यूज या कंजम्पशन के यूज के लिए नहीं उगाया जा रहा, उसको हम कमर्शियल क्रॉप कहेंगे। हॉर्टिकल्चर में हम फल और सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर खेती होगी तो फिर 5% तक प्रीमियम जो है टोटल वैल्यू का देना पड़ेगा। और लोनी फार्मर्स के लिए पहले स्कीम मैंडेटरी यानी जरूरी होती थी। अगर किसी किसान ने बैंक से कर्जा लिया है तो उसके लिए स्कीम जरूरी होती थी। अब लोनी फार्मर के लिए इसको ऑप्शनल कर दिया गया है। जरूरी नहीं है कि लोनी फार्मर्स को यह स्कीम लेनी ही लेनी है। यानी अगर किसी किसान ने बैंक से कर्जा लिया है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है। 2020 से पहले अनिवार्य होता था, मैंडेटरी था, लेकिन अब नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी लिमिट देती है अनइरिगेटेड, अगर एरिया इलाका वहां पे सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो 30% तक टोटल प्रीमियम में सब्सिडी देती है। और इरिगेटेड एरियाज जहां पे सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां पे इंश्योरेंस के प्रीमियम में 25% तक सब्सिडी देती है। इसके अलावा अगर कोई प्रीमियम में और गैप रह जाता है, जिसमें फार्मर ने अपने पैसे दे दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पैसे दे दिए, और इसके अलावा जो भी गैप है प्रीमियम का, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है।
अब स्टेट गवर्नमेंट के इनकम सोर्सेज उतने बड़े नहीं होते जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े होते हैं इनकम रिसोर्सेज। इसी सब के चलते कुछ स्टेट्स जो है इस स्कीम से ऑप्ट आउट कर रही हैं क्योंकि उनसे अपने हिस्से की सब्सिडी जो है प्रीमियम की नहीं दी जा रही है। तो उसी चीज को मजबूत करने के लिए यूएनडीपी ने रिसेंटली भारत सरकार के साथ ये एग्रीमेंट किया कि आप इस स्कीम को बंद मत कीजिए, इसको चलने दीजिए, इसको और मजबूत बनाइए। सो आई होप इससे आपको अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को बेटर करने का मौका मिला होगा। अगर आपको इस तरह के छोटे छोटे फैक्ट्स की वीडियोस और चाहिए जिससे आपके जीके के फैक्ट्स और अच्छे हो सके, क्लैरिफाई हो सके, सिंप्लीफाई हो सके, तो आप हमारे चैनल ईसीटी को सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन भी ऑन कर दें जिससे आप इस तरह के वीडियोस मिस ना करें। धन्यवाद।